आज गुरुजी भी सत्र लेंगे। जी। जी। ठीक है। तो प्रतीक जी थोड़ा मतलब अभ्यास कराना है या फिर डायरेक्ट गुरु जी आज सत्र में है? आज तो डायरेक्ट सत्र होगा। ठीक ठीक। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। प्रणाम। सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। आप लोग का आज के सत्र के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से नाद सूत्रों को समझेंगे, अभ्यास करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। नाद सूत्रों को पहले पढ़ लेंगे आज, उसके बाद थोड़ा हम आप लोग को आज तत्वों का ध्यान कराएंगे। तत्वों का ध्यान कराने से पहले नाद सूत्रों का आनंद लेते हैं, और उससे भी पहले हम लोग शांति पाठ करते हैं। सभी लोग स्थिर होकर के बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, गर्दन सीधी, कंधे झुके हुए रिलैक्स्ड स्टेट पे। मेक योर शोल्डर्स रिलैक्स, स्पाइन डायरेक्ट, हेड एंड स्पाइन इन a straight line. Make your body comfortable, relax. हाथों में मुद्रा लगाते हुए आंखों को बंद करें। आंखें सहजता से बंद। अब बंद आंखों से पूरे शरीर को देखें। शरीर बिल्कुल स्थिर, काया स्थैर्यम के स्टेट में आइए, द स्टेट ऑफ काया स्थैर्यम। शरीर मानो चट्टान की भांति स्थिर हो गई हो। चारों ओर से शरीर को देखें। जब शरीर आपका स्थिर होने लगे तो धीरे धीरे अपनी चेतना को श्वास प्रश्वास पर लाइए और स्वाभाविक श्वसन के प्रति सजग बनिए। अवलोकन कीजिए आपका शरीर, आपका श्वास, स्थिर शरीर और बहता श्वास। सांस के आरोह अवरोह को, आने जाने को आप साक्षी भाव से देखते रहिए। बी अ विटनेस टू योर ब्रीदिंग प्रोसेस। यू आर ब्रीदिंग इन एंड आउट, जस्ट वॉच। अब धीरे से अपनी चेतना को अपने भ्रूमध्य पर ले आइए। दोनों भौं के बीच भ्रूमध्य पर एक दिव्य ज्योति की कल्पना कीजिए। विजुलाइज अ गोल्डन फ्लेम। दिव्य ज्योति की परिकल्पना करते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ।
ओम ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। आज का सत्र हम लोग आकाश तत्व से शुरू करने वाले हैं। आकाश तत्व जिसके विषय में हमने पिछले दिनों चर्चा किया था कि किस प्रकार से नाद स्पंदन आकाश तत्व को उत्पन्न करता है। हम लोग उसी स्पंदन के विषय में पुनः वार्ता पुनः चर्चा करेंगे। प्रसंग को आप सुने, मनन करें और यदि मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप उसे अवश्य शेयर करें। आप लोग को दिखाई दे रहा है? हाँ गुरुजी। बहुत बढ़िया। हमने पिछले दिन 2-3 दिन पहले हमने ये अध्ययन किया था कि नाद से आकाश की उत्पत्ति होती है और इसी आकाश में शिव तत्व व्याप्त होते हैं। 108वें सूत्र को हमने ऑलरेडी शनिवार के दिन ये अध्ययन किया, किस प्रकार से स्पंद से नाद, नाद से आकाश और आकाश के होने के पश्चात आकाश में ही अन्य जो तत्व है पृथ्वी जल अग्नि और वायु की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार से खेत में तरह तरह के फसल इत्यादि होती है, उसी प्रकार से आकाश वो क्षेत्र है, वो खेत है। 13वें अध्याय गीता में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात की गई है। इसमें क्षेत्र यानी खेत और क्षेत्रज्ञ यानी किसान जो अपनी खेत को देखता है। तो जब आप आकाश के प्रति सजग होते हैं तो आप क्षेत्रज्ञ हो जाते हैं। और क्षेत्र यानी जो आकाश है जिसमें भांति भांति के फसल पृथ्वी जल अग्नि और वायु रूपी फसल की खेती होती है, की उपज होती है, उसी भांति से उसी एग्जाम्पल से आप समझें कि आकाश वो शिव तत्व है जिसमें भांति भांति के आकृति रूप और सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यानी ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य गैलेक्सी इत्यादि जिस आकाश में उत्पन्न होते हैं, जिस आकाश में ही विलीन हो जाते हैं, ये उसी आकाश की बात की जा रही है जो नाद या स्पंदन से बनता है। तो आकाश कैसे बनता है? नाद और स्पंदन से। अब हम लोग अगले सूत्र में आएंगे। आज का सूत्र मेरे पीछे पीछे 109वां सूत्र दोहराएंगे, मेरे बाद बोलेंगे। आकाश तत्वे हृदय बिंदौ श्री बिंदु मूर्ति निर्वकाश चिते स्पंद बोध स्फुरति।
श्रीविन्दुमूर्तिः निरवकाशसुते स्पन्दबोधः स्फुरति आकाशतत्त्वे हृदयबिन्दे श्रीबिन्दुमूर्तिः निरवकाशचित्ते स्पन्दबोधः स्फुरति। अब यहां पर बिंदु शब्द 2 बार है और आकाश के साथ है। इस गूढ़तम, गूढ़ से भी गूढ़ सूत्र को आज हम लोग इसको खोलेंगे, डिकोड करेंगे, क्योंकि ये सारे सूत्र एकदम बीज की तरह है जिसके अंदर गहरे से गहरा ज्ञान छुपा हुआ है। जितना इन सूत्रों को खोलते जाएंगे उतना रहस्य सामने आपके उत्पन्न होता जाएगा। ये सारे सूत्र अत्यंत रहस्यमयी है और एक एक सूत्र अपने आप में एक एक शास्त्र, एक एक पुस्तक के बराबर है। अब इस सूत्र को हम लोग डिकोड करते हैं, इसके अंदर के खजाने को निकालने की कोशिश करते हैं। हृदय बिंदु जो आपके भाव के साथ जो बिंदु है, और श्री बिंदु, ये 2 बिंदु है। ये दूसरा बिंदु श्री बिंदु मूर्ति ही, ये किसके बारे में कहा जा रहा है? हृदय बिंदु का अर्थ होता है जो बिंदु, पहले आप बिंदु को रिवाइज कर लीजिए, शायद आप कुछ लोग भूल गए होंगे बिंदु किसे कहते हैं। जब नाद घनत्व, जब नाद डेंसिटी हो जाता है, नाद एकदम, अगर जैसे किसी पानी को कंप्रेस करके दबा करके इसको एकदम बिल्कुल लघु कर दो, एकदम उसकी डेंसिटी हाई कर दो, उसको एकदम उसकी वॉल्यूम को छोटा छोटा करते करते एकदम पिचका दो, है ना। तो जब हम नाद को एकदम घनत्व कर देते हैं, उसको एकदम दबा के कंप्रेस करके, प्रेशराइज करके, एकदम दबा के एकदम इतना छोटा कर दो कि उसकी ना लंबाई रहे ना चौड़ाई रहे। बिंदु का मतलब क्या? जिसकी कोई लंबाई नहीं, कोई चौड़ाई नहीं, कोई गहराई नहीं, वही बिंदु है। अगर हम उसको इतना छोटा कर दें तो बिंदु कहलाता है। जब नाद को हम बिल्कुल घनत्व, एकदम उसकी घनत्व डेंसिटी को बढ़ा करके एकदम न्यून कर दें, उसको 0 पर ले आए, तो जब वो 0 पे आ जाता है तो बिंदु हो जाता है। हृदय बिंदु भाव के साथ, हृदय के साथ, यानी आपका शरीर, आपका शरीर भाव है, या आप हृदय बिंदु जो शरीर में बिंदु होता है, जो भाव प्रधान बिंदु है, जो शरीरागत बिंदु है, जो शरीर के भीतर जो बिंदु है। तो क्या एक बिंदु बाहर भी है? इसीलिए 2 बार बिंदु का प्रयोग किया गया है। ये हम आगे, और जब हम विज्ञानमय कोश पढ़ाएंगे तब हम एक और बिंदु की बात करेंगे, यानी कि यहां 2 बिंदु है। एक तो आपके भीतर अंतराकाश में है, और एक बिंदु बाह्याकाश यानी बाहर भी है। यानी जो कुछ बाहर है वही भीतर है। जो ही पिंडे सो ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में जैसे हमारे शरीर के भीतर एक बिंदु है, वैसे ब्रह्मांड में भी एक बिंदु है, और उसका नाम यहां पर श्री बिंदु कहा गया। उसको श्री बिंदु कहते हैं। श्री बिंदु को श्री विद्या में भी मैंने बताया था आप लोगों को, वहां पर भी मां भगवती त्रिपुर सुंदरी को महाबिंदु कहा जाता है, पराबिंदु कहा जाता है। उस विषय में हमने पहले देखा है और आगे भी विज्ञान में कोश में आप लोग को बताएंगे। तो गहरी बात इसमें ये रखी हुई है कि भगवती त्रिपुर सुंदरी, अगर इस विषय में आपको नहीं पता है तो आप मान लें, वो शक्ति जो सृष्टि है, जो यूनिवर्स है, उसको हम लोग त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। वो त्रिपुर यानी वो सृष्टि जिसमें जो चीज उसमें सुंदर है, उसमें सत्यम शिवम सुंदरम है, जो सुंदर है, जो बेहतरीन है, जो ब्यूटीफुल है, वही भगवती है। इस सृष्टि का केंद्र है, ये सृष्टि ही है, इस सृष्टि का सौंदर्य ही है भगवती। तो
भगवती को यहाँ पर श्री बिंदु मूर्ति ही लिखा गया है, कहा गया है। जब श्री बिंदु मूर्ति कहा गया है तो उन्हीं सृष्टि के बारे में कहा गया है। यानी कि दो प्रकार की बिंदु बताई जा रही है। एक जो आपके शरीर के भीतर बिंदु है उसको हृदय बिंदु कहा गया, और एक जो अंतरिक्ष में बिंदु विराजमान है जिसको हम त्रिपुर सुंदरी कहें, या इस अंतरिक्ष का सौंदर्य कहें, इस त्रिपुर का सौंदर्य कहें, ऐसी भगवती। तो इसमें क्या लिखा है? आकाश तत्वे हृदय बिंदु श्री बिंदु मूर्ति नीरव आकाश चित्ते स्पंद बोध स्फुरति। नीरव आकाश, अब ये आकाश भी दो बार लिखा है, एक आकाश तत्व और एक निरवाकाश। नीरव आकाश, नीरव आकाश क्या है? अब ये समझने वाली बात है कि आकाश नीरव कब होता है। नीरव शब्द का अर्थ आपको पता है? नीरव शब्द का अर्थ नहीं पता है? ठीक है, नीरव शब्द का अर्थ है बिल्कुल शांत, नाद रहित, स्पंदन रहित, जहां स्पंदन भी ना हो। तो उस भगवती जो जिसमें स्पंदन भी नहीं है, उस आकाश में विराजमान बिंदु में जब स्पंदन होता है, स्पंदन बोधा स्फुरति, जब स्फुरण होता है स्पंदन का, उस भगवती जब वो स्पंदन, उस नीरव, नीरव से मिलता जुलता शब्द क्या है पता है? कलरव, नीरव। ये सारे शब्द अब हम लोग हिंदी में भूलते जा रहे हैं। हमें इस सब शब्द का आनंद लेना चाहिए, बातचीत में इन सब शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। कलरव कूजित कलयुग, कलयुग, कलरव, कलरव मतलब कल कल मशीनों से कूजता है कलयुग। कलयुग का अर्थ ही है मशीनों का युग। कल शब्द का अर्थ होता है मशीन, कलरव मशीनों की आवाज। कहते हैं जैसे आपके फ्रिज में आवाज हो रही है, आपके पंखे में आवाज हो रही है, तो आप कह सकते हैं कलरव हो रहा है। बिल्कुल शांत है तो नीरव है ना। ये सारे शब्द हैं, हम लोग प्रयोग नहीं करते पर बड़े सुंदर शब्द हैं। तो उस नीरव आकाश में स्पंद का जो स्फुरण होता है, जब उसमें वाइब्रेशन होती है, तो श्री बिंदु आपके शरीर में हृदय बिंदु हो जाती है। और हम लोग अपने हृदय बिंदु यानी शरीर में हम लोग अपने ही भीतर उस भगवती, उस महाबिंदु का ध्यान करते हैं, उनका न्यास करते हैं, है ना। तो इसमें ये भी इस सूत्र में बताया गया, केवल यही नहीं बताया गया भगवती के बारे में, आकाश तत्व को कैसे न्यास करते हैं उसकी बात भी लिखी है। देखो, पंचभूतों का न्यास भी होता है, शुद्धि और न्यास। शुद्धि कहते हैं भूत शुद्धि, यानी इन भूतों को, इन तत्वों को शुद्ध करना, इसको कहते हैं भूत शुद्धि। और एक होता है भूत न्यास, यानी उनको ईश्वर तत्व को, दैवीय तत्वों को, दैवीय को उन भूतों में न्यास करना, प्रोजेक्ट करना, न्यासित करना। न्यास मतलब प्रोजेक्ट करना। जैसे आपने न्यास में देखा होगा कि उंगलियों पर ये भगवती आज करन्यास होता है ना, कर में, अनामिका में ये भगवती, ये मंत्र, मध्यमा में ये मंत्र, अंगूठे में ये मंत्र, तर्जनी में ये मंत्र। न्यास क्या करते हैं? उन उंगलियों पर अब किसी देवत्व शक्ति का न्यास करते हैं। न्यास मतलब प्रोजेक्ट करना, है ना, प्रक्षेपित करना। तो उस पे हम लोग प्रक्षेपित करते हैं। तो हम लोग आकाश तत्व में किसको प्रक्षेपित करते हैं? श्री बिंदु मूर्ति, श्री बिंदु मूर्ति को प्रक्षेपित करते हैं, उनका न्यास होता है। ठीक है, तो इस सूत्र में न्यास की बात भी छिपी हुई है कि हम न्यास करते हैं श्री विद्या में। श्री मूर्ति यानी कि श्री बिंदु मूर्ति यानी श्री त्रिपुर सुंदरी का न्यास भी हम लोग इसी आकाश में करते हैं। आइए अब हम लोग अगले सूत्र को देखते हैं। बहुत गहरे सूत्र हैं, बहुत गहरी मीनिंग है। जितना आप खोलते जाएंगे एक एक अक्षर, एक एक शब्द, उतने ही गहरी विद्या को, गहरे ज्ञान को आपको प्रकट करता जाएगा। अब मेरे बात दो बार आप लोग दोहराना इस महामंत्र, महासूत्र को। स्पंद विक्षेपे वायु प्राण शक्तिरेव दिव्या गति
विक्षेपे वायुः प्राणशक्तिरेव देव्या गतिः स्पन्दविक्षेपे वायुः प्राणशक्तिरेव देव्या गतिः। तो हम लोग वायु पे आ गए। जब हमने आकाश का न्यास समझ लिया, आकाश के बारे में जान लिया, उसके बाद यहां पर वायु की बात की गई है। स्पंद विक्षेपे वायु प्राण शक्तिरेव दिव्या गति। चेतना जब गति लेती है तो वायु तत्व का जन्म होता है। प्राण निश्वास जीवन इसी में टिके हैं। अब इसके अर्थ को हम समझते हैं। गति लेना, अब तो स्पंदन का मतलब होता है किसी चीज में कंपन होना, लेकिन जब कंपन में गति जुड़ जाता है, वेलोसिटी जुड़ जाता है, स्पीड जुड़ जाता है, अब इसमें जब फिजिक्स जुड़ जाता है, भौतिकी, काइनेमेटिक्स जुड़ जाता है। काइनेमेटिक्स आप लोग पढ़े होंगे 9th 10th में, 11th 12th में, सब लोग है ना, भूल गए होंगे। तो जब हम उस कंपन में, उस वेवलेंथ में फ्रीक्वेंसी को जोड़ने लगते हैं, उसमें गति को जोड़ने लगते हैं, और गति अपने काइनेमेटिक्स नियम के, न्यूटनियन लॉ के हिसाब से जब वर्कआउट करने होता लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वायु। वायु का मतलब ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। क्या है, ज्यादातर जब हम लोग वायु की बात करते हैं तो सबका दिमाग वहीं जाता है, अच्छा ऑक्सीजन की बात हो रही है, अच्छा नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही होगी। नहीं, यहां जो बात हो रही है वो प्राणों की गति के बारे में बात हो रही है, वेलोसिटी। जब आपका प्राण उस स्पंदन से जब उत्पन्न होता है, जब प्राण आपका उत्पन्न हो गया, तो प्राणों में जो गति होती है, प्राणों में जो चंचलता होती है, प्राणों में जो डायनामिज्म होता है, प्राणों में जो मूवमेंट होता है, जो काइनेमेटिक्स के लॉ को फॉलो करते हुए अलग अलग वेलोसिटी में, स्पीड में जब फंक्शनल होती है, तब उसको हम लोग वायु कहते हैं। तो इसको, वायु को आप समझो। तो वायु तत्व का उदय हमारे प्राण से होता है, यानी प्राण आकाश तत्व में, प्राण जब चंचल होने लगे, स्फुट होने लगे, बिखरने लगे, फैलने लगे, फंक्शनल होने लगे। क्या फंक्शनल होगा? प्राण फंक्शनल होगा। किससे फंक्शनल होगा? स्पंदन से फंक्शनल होगा। और कहां फैलेगा? आकाश में फैलेगा। तो ये सब जो देवी की लीला होती है वो वायु से ही होती है। तो ये जो वायु शक्ति है, वो, इसको हम लोग देवी की लीला कहते हैं। और वायु का बड़ा सम्मान है अध्यात्म में, क्योंकि आकाश तत्व में प्रथम तत्व जिसकी सबसे पहले उत्पत्ति होती है, वही पवन देव है ना, वही पवन है। तो इस नाद विद्या में वायु का रोल है। अगर वायु तत्व ना हो तो आप, पता है, स्पंदन को सुन भी नहीं पाएंगे। ये जो नाद योगी नाद को सुन पाते हैं, वायु तत्व की वजह से सुन पाते हैं। हाँ, ध्यान रखना, अगर वायु तत्व ना हो तो नाद और कंपन होगा, लेकिन आप सुन नहीं पाओगे। यहां बहुत सारे कंपन और हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। आपको वायु तत्व आपका इतना कमजोर है कि आप उस वायु तत्व के शक्ति का आनंद लेते हुए बहुत सारे कंपन आप सुन ही नहीं पाते। ये ऐसा मत सोचो कि आपके कान की जो झिल्ली है, जो आपका विज्ञान आपको पढ़ाता है कि उसमें कंपन होती है और ब्रेन में न्यूरॉन होता है, और उस न्यूरॉन से हम समझते हैं कि क्या सुनाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं है। आपने कभी, जो बहरे हैं, जो जन्म से बहरे हैं, ऐसे कभी किसी व्यक्ति से आप लोग कभी मिले हो? कोई मिला है? कोई देखा है? एक बार हाथ उठा दे, चैट में यस लिख दे एक बार, जो जन्म से बहरा हो, बहराई पैदा लिया हो। देखा है आपने? तो हमारी विदिशानंद जी ने देखा है। तो अगर आपने देखा है, मिला है, तो बहुत ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि वो कंपन को महसूस नहीं करते।
वो कंपन को महसूस नहीं करते। कंपन महसूस करने का विषय है। कंपन को महसूस, आपकी त्वचा भी कंपन को महसूस करती है, मालूम है? आप सिंपल सोच के देखें, आपकी त्वचा भी कंपन को महसूस करती है। अरे त्वचा तो त्वचा, आपका हृदय, हम तो कह रहे हैं ना, हृदय स्पंदित हो गया। वायु तत्व में पढ़ा रहा था, वायु तत्व की तन्मात्रा क्या होती है? स्पर्श। हम लोग कहते हैं ये गाना मुझे छू लिया, उसका रोना मेरे हृदय को स्पर्श कर दिया। वो इस तरह से रोया कि मेरे हृदय को छू लिया। उसका संगीत ऐसा था कि मैं टच्ड हो गया। आई टच्ड। क्या ये छूने वाली बात क्या है? क्या छू रहा है? किसको छू रहा है? छूना त्वचा का विषय नहीं है। अब गुरुजी, शब्द कान का विषय नहीं है, त्वचा जो जो स्पर्श है वो त्वचा का विषय नहीं, क्या ही पढ़ा रहे हो आप? आप गंभीरता से मनन करो, इन तन मात्राओं के बारे में जरा मनन करो। जब मनन करोगे ना, तब बुद्धि खुलेगी। बुद्धि हो जाती है जाम, तब आपको कुछ ज्यादा गहरे में उतर के सोचते नहीं हो। गहरे में सोच के उतरो, क्या छू जाता है आपको? कहां छू जाता? वेयर यू टच्ड? जब आप ये कहते हो कि उसका क्रंदन देख के, उसका रोना देख करके आई टच्ड, उसका गाना सुन करके आई टच्ड, वेयर यू टच्ड? किसने कहां छू दिया आपको? क्या त्वचा को छू दिया? किसी ने गाया और आपके त्वचा को छू दिया? नहीं, आपकी भावना प्रभावित हुई। उसके आवाज ने आपकी भावना को क्रंदित किया, संक्रमण किया। समझ रहे हो? तो भावना, स्पर्श का आधार भावना है। अब जो लोग मुझे पहले से सुनते आ रहे होंगे, जो मेरे पुराने श्रोता रहे होंगे, उनको बड़ा मजा आ रहा होगा, क्योंकि वायु तत्व का केंद्र अनाहत है, स्पर्श है, अनाहत भावना है। सब लोग गणित लगा रहे होंगे, अच्छा, अरे भावना, अनाहत, अरे वाह, वायु तत्व, स्पर्श, सब जो है मैच खा रहा है, सब जो है गणित आ रहा है, सबका गणित आपस में मिल रहा है। हाँ, ठीक बात है, ये सारी बात जुड़ी है। वायु तत्व अनाहत चक्र का तत्व है। अनाहत जो भावना का केंद्र है, स्पर्शित हमेशा भावना होता है, स्पर्श भावना को होती है, भावना स्पर्श होता है। यानी वायु हमारे भीतर भावना को उत्पन्न, यही सूत्र है, प्राण शक्तिरेव दिव्याह गति, हमारे भीतर भावनाओं को उत्पन्न करता है। ये भावना वायु के द्वारा होता है। वायु जो प्राणों की गति है। गति क्या है? स्पर्श है। ये सारे गूढ़ मुद्दे हैं। आप अगर इस पर मनन करोगे, तब आप उसकी और क्लोज होते जाओगे, उस गहरे को आप स्पर्श करते जाओगे कि यहां क्या बात हो रही है। अब आते हैं हम लोग अगले सूत्र में। वायु तत्व का अगला सूत्र और भी मजेदार है। मेरे पीछे 2 बार आप दोहराएं। वायुन्यासे हंसनादः प्राणः समत्वं याति चित्तम निःशब्द मार्गे प्रविशति। वायुन्यासे हंसनादः प्राणः समत्वं याति चित्तं निःशब्दमार्गे प्रविशति। वायुन्यासे हंसनादः प्राणः समत्वं याति चित्तं निःशब्दमार्गे प्रविशति। बहुत बढ़िया। ऐसे ही संस्कृत का आप लोग उच्चारण तो करो, जैसे भी गलत सलत सही गलत पढ़ते हो, अच्छे से इसको बोलना सीखो। हिंदी संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल जीवन में करो, है ना? ये हमारा संस्कार है, ये ऋषि संस्कार है। इंग्लिश और उर्दू शब्दों से बचो, संस्कृत शब्दों में संस्कार छुपा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल करो। देखो अब यहां पे सूत्र को खोलते हैं। ये ताला, इसके अंदर बहुत सारा खजाना है।
अब इसके अंदर से खजाना निकालते हैं कि ये सूत्र कितने खजाने निकाल रहा है। देखो, वायु न्यासे हंस नादः। अच्छा, वायु पर भी न्यास होता है, वायु की भी शुद्धि होती है और न्यास होता है। तो मैंने पिछले सूत्र में आपको बताया, शुद्धि और न्यास दो अलग अलग चीज है। शुद्धि और न्यास दो अलग अलग चीज है। दोनों बात को पहले समझ लेते हैं कि पहले आप गुरुजी ठीक ठीक बता दो, शुद्धि क्या है, न्यास क्या है। शुद्धि किसे कहते हैं और न्यास तो चलो फिर भी समझ में आ रहा, प्रोजेक्ट करना। शुद्धि करना क्या है? शुद्धि अशुद्धि का क्या खेल है? वायु कब अशुद्ध हो जाता है, आकाश कब अशुद्ध हो जाता है, और बाकी तत्व कब, या कोई भी चीज कब अशुद्ध हो जाता है? चलो हम इसको आपको एकदम आपके जीवन से जोड़ के पूछते हैं। कभी कभी आप कहते हो कि ये कपड़ा गंदा हो गया, इसको धो के साफ करना है। तो गंदा कपड़ा कैसे गंदा होता है, कि किस आधार पे आप कहते हो कि ये कपड़े को अब धोना है, शुद्ध करना है, ये गंदा हो गया है? उस गंदगी का डिफिनेशन क्या, परिभाषा क्या दोगे? किस आधार पे कहोगे कि अमुक कपड़ा गंदा हो गया? कपड़ा तो तब भी कपड़ा है, उसकी लंबाई चौड़ाई तो तब भी रहती है। वो जो सूती या उलन कपड़ा होगा तो तब भी सूती और वुलन का होगा। लेकिन हम कब बोलते हैं कि ये कपड़ा गंदा हो गया? नंबर एक, जब उसमें मैल जम जाता हो, धूल मिट्टी या किसी प्रकार का संक्रमण हो जाए। देखते हो ना, जब हॉस्पिटल से जाते हैं तो हम लोग सारे कपड़े बिल्कुल नए रहते हैं, उसमें धूल मट्टी भी नहीं होती है, फिर भी उसको जो है धो देते हैं। क्यों धो देते हैं? क्योंकि क्या पता उसमें किसी रोगी का संक्रमण चला गया। तो क्या ऐसी चीज है जो आपके कपड़े को गंदा कर रही है? जो विजातीय है, जो संक्रमण है। अब कहो गुरुजी आप हर बार नए नए शब्द दे रहे हो, विजातीय क्या शब्द है? विजातीय संक्रमण तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना? विजातीय क्या है? यानी जो कपड़ा है, कपड़ा बना है, आप जैसे सूती का है, वुलन का है, तो वूल या सूती से बना है, लेकिन उसमें मिट्टी का आ जाना। कपड़े से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि उसमें मिट्टी या कीचड़ भी हो। कपड़े से ये अपेक्षा की जाती है कि वो जिस फैब्रिक का बना है, वो फैब्रिक से बना हो, उसमें अन्य अन्य चीजें उसकी सुंदरता की या उसके जो जरूरत है, जो उसकी नीड है, उस हिसाब से जब आप कपड़े खरीदते हो तो उसमें अन्य चीज ना हो। तो बड़ा देख रेख के, तोल मोल के, जब कपड़े दुकान से कपड़ा लेते हो तो हर चीज देखते हो कि हाँ ये कॉटन का है, ये टेरिकॉट का है, ये वुलन है, अ, ये सिफॉन है, वट जो भी आप कपड़ा लेते हो, तो वो उसके गुणों के, उसके विशेषता के आधार पे लेते हो। आपको उसका कलर सुंदर लगता है, आपको उसका जो भी चीज, लेकिन जब वो गुण किसी वजह से दब जाता है, किसी कीचड़ से, मैल से, और किसी वजह से, तो आप कहते हो कि ये कपड़ा गंदा हो गया, अशुद्ध हो गया, इसको जो है अब धुलवाया जाए, इसको जो शुद्ध किया जाए। शुद्धता का अर्थ समझ में, विजाति का अर्थ समझ में आ गया? वो उस जाति का नहीं है, यानी कि उस गुण का नहीं है। यहां जाति का अर्थ गुण से है, उस गुण का नहीं है, उसमें वो गुण विराजमान नहीं है। कुछ ऐसी चीज आकर के उसमें चिपक गई, कोई ऐसी चीज आके उसमें रह गया, जिसको हटा देने से वो चीज विशुद्ध हो जाएगा। यही है ना डिफिनेशन? बात आ रही समझ में कि नहीं? तो अब आती है बात तत्वों की शुद्धि क्या गुरुजी? तत्वों की शुद्धि क्या कह रहे हो? हर तत्व अपने आप में अगर उसका संक्रमण न किया जाए, उसमें संक्रमित कुछ ना हो, उसमें गंदगी मैल ना जमे, यानी कुछ विजातीय आके न चिपक जाए, तो वो तत्व पूरा पूरा इफेक्ट डालता है, पूरा पूरा आपका इफेक्ट डालेगा उसमें। और यदि उसमें गंदगी जम जाती है
तो वो तत्व अपना संपूर्ण सौंदर्य सामने नहीं ला पाता है, उसका संपूर्ण विशेषता या गुण सामने नहीं आ पाता है। तो इसीलिए शुद्धिकरण की आवश्यकता है, ताकि वो तत्व, वो चीज, वो वस्तु, वो पदार्थ अपने आप में पूर्ण रूप से, पूर्ण विशेषता के साथ प्रखर सौंदर्य को प्राप्त हो। बात आ रही है समझ में? तो जब हम किसी तत्व को शुद्ध करते हैं, अपने भीतर उक्त तत्व को शुद्ध करते हैं, तो क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ उन तत्वों में जो चीजें विजातीय आकर के जम गई है, उस विजातीय तत्वों को हटाना, उसको कहते हैं शुद्धिकरण करना। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि शुद्धिकरण मतलब वायु में से अग्नि को हटा दिए, वायु नहीं, वो अग्नि अग्नि को नहीं हटाते। अग्नि दोनों इंटरमिंगल्ड है, तो भी दोनों को शुद्ध किया जा सकता है। ऐसे कपड़े पहनते हो ना जो उसमें थोड़ा नाइलॉन भी है, उसमें थोड़ा टेरिकॉट भी है, भाई कपड़े भी तो कई बार कई कई फैब्रिक से बना होता है ना एक साथ। तो हमारी जो चदरिया है, जो हमारे भीतर की चदरिया है, उसमें कई प्रकार के फैब्रिक्स हैं। इसको कबीर साहब जब चादर बनाते थे ना, झीनी झीनी रे चदरिया, उस दोहे को आप पढ़ो, उसमें पंच तत्वों की बात, पंचभूतों की बात कबीर साहब कह रहे हैं। तो वो चादर, जब झीनी झीनी चादर जब आकाश तत्व में बनती है, तो सभी तत्व उसमें सारे फैब्रिक्स जोड़े जाते हैं, चादर तैयार होता है आपका। जब हम कहते हैं शुद्ध होने का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि तुम एकदम काट काट के सबको अलग अलग कर दो। तत्व एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल्ड होने से शुद्ध नहीं होता है। तो कहो गुरुजी तत्वों में ऐसी क्या चीज आ जाती है जो उसको शुद्ध कर देती है? ये गंभीर बात है, ये सोचने लायक बात है, ये उचित प्रश्न है। आपको ये पूछना चाहिए कि तत्वों में ऐसी क्या चीज आ जाती है। अगर आप कह रहे हो कि आपस में इंटरमिंगल्ड होने को गंदगी नहीं कहते हैं, तो ठीक है, तो ऐसी क्या चीज आ जाती है जिससे कि स्पंदित होती है, जो जो कि इसके स्पंदन को विकट करती है, चिकट करती है, अशुद्ध करती है। विकट और चिकट, ये शब्द जो है ना, सीखो मेरे से, ये बड़ा एक सुंदर शब्द है। चिकट पता है क्या होता है? विकट तो सुने होगी, चिकट क्या होता है? तो गुरुजी नए नए शब्द बोलते हो। अरे आप लोग को भी बोलना चाहिए, आप लोग भूल गए चिकट शब्द। चिकट कहते हैं कोई ऐसी गंदगी जो चिपक जाए। कहती ये बर्तन इतना गंदा है, चिकट है कि इसको रगड़ रगड़ के धुल रहे हैं। चिकट है गंदगी इसकी, चिकट मतलब चिपक जाए। ये आप अपने साहित्य में अन्य अन्य कवियों के और साहित्यकारों के बुक में आप देखोगे चिकट शब्द है और संस्कृत से आया है। तो क्या है कि ये जब आपके भीतर जब भावनाएं, आपने योग सूत्र में एक सूत्र हमसे सुना होगा जिसमें हमने आपको व्याख्या किया होगा, किसी सुखी को देख के सुखी होना, किसी दुखी को देख के दुखी होना, ये चित्त प्रसादनम है, ये चित्त का प्रसाद है, ये चित्त का शुद्धिकरण है। ये शुद्ध चित्त ऐसा होता है कि किसी सुखी को देख के सुखी हो गए, किसी दुखी को देख के दुखी हो गए। लेकिन यदि किसी सुखी को देख के आप दुखी होने लगे, ईर्ष्या से भरने लगे, किसी सुखी के प्रति आप विकारों से भरने लगे, तो ये है अशुद्धि। ये चित्त का प्रसाद नहीं है, ये चित्त की स्वाभाविकता नहीं है, ये विजातीय है, ये अशुद्धि है। किसी के प्रति आपको घृणा होने लगे, किसी के प्रति ईर्ष्या होने लगी, वैमनस्यता उत्पन्न होने लगी, तो समझ लो कि अशुद्धि आ गई। तो अशुद्धि क्या है? विकार है, विकृति है। क्यों होती है विकृति गुरुजी? जब आपके विचार आपके आचरण में उतरने, ऐसे विचार आपके आचरण में उतरने लगता है जो युक्ति संगत या जो प्रकृति संगत नहीं होता है, जो प्रकृति के विरुद्ध होता है, जो ऋत के अनुसार नहीं होता, अरित होता है। जब हम प्रकृति के अनुसार नहीं चलते हैं, ऋत के अनुसार हमारे विचार और आचरण, आचार और विचार, आहार और विहार
ये प्रकृति के अनुसार नहीं होता है। प्रकृति मतलब जो उसका स्वाभाविक गति है, जो उसको नेचुरली फंक्शन करना है, उस तरह से नहीं करके, तो आप कहो कि क्या गुरुजी हम ऐसा कर सकते हैं कि प्रकृति के नियमों को तोड़ के चल दें? हाँ, कर सकते हो। यस, यू कैन। और दुनिया भर के लोग कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं। आप कर सकते हैं और करते ही रहते हैं। यही तो मैं सिखा रहा हूं कि आप गलत कर रहे हो। बी नेचुरल, बैक टू नेचर। आप प्रकृति को तोड़ रहे हो, प्रकृति के नियमों को तोड़ रहे हो, ऋत का अनुपालन नहीं कर रहे हो। हाँ, तोड़ सकते हैं आप नियमों को, और तोड़ रहे हैं, आप लगातार तोड़ रहे हैं, जाने में और अनजाने में। आहार विहार आचार विचार सारे नियमों तोड़ रहे हैं आप। और जब आप नियमों को तोड़ने लगते हैं तो आप हो जाते हैं अशुद्ध, और तब जरूरत होती है आपको शुद्धता की। तो इस प्रकार से जब हम भावनाओं को शुद्ध करते हैं, हम अपने भीतर की भावनाओं को जब शुद्ध करते हैं, तो वायु की शुद्धि हो जाती है। वायु की शुद्धि तुम क्या करोगे? ऑक्सीजन मास्क लगा लोगे क्या? तब तो बड़ा अच्छा था। वायु शुद्धि, ऑक्सीजन मास्क लगा दे एकदम बिल्कुल। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन, अरे वायु का ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले ही बताया, ऑक्सीजन से। एक बार किसी ने क्लास में पूछ भी लिया था मेरे से कि गुरुजी वायु शुद्धि के लिए क्यों ना हम लोग ऑक्सीजन लगा के रखें, वायु शुद्ध हो जाएगा। बोले वायु शुद्धि का हम इस का एग्जाम्पल हमने तिब्बत से दिया और भूटान से दिया। तिब्बत तो फिर भी उसका वातावरण में अभी भी थोड़ा सा पोल्यूशन है। दुनिया में सबसे कम पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जीरो नहीं, माइनस में, मतलब वहां की हवा को बकेट में भर के ले जाना चाहिए, वो जगह है भूटान। भूटान में कोई जीरो एयर पोल्यूशन है, जीरो। लोग भूटान में हवा के लिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भूटान के लोगों में अशुद्धि नहीं होगी, क्या उनके भावनाएं शुद्ध हैं? क्योंकि वहां बहुत बेहतरीन कोई वायु प्रदूषण नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आप ऑक्सीजन मास्क लगा लोगे तो आए। यहां भावना की शुद्धि, भावना की शुद्धि। आपको क्या स्पर्श कर रहा है? कई कई लोगों को ना बड़ी विचित्र विचित्र चीज स्पर्श करेगी। एक मूवी आई, पिक्चर आई, एनिमल। आप लोगों ने देखा होगा, एक दो साल पहले ये पिक्चर आई थी। बहुत लोग थे उसको टच कर गया, क्या बढ़िया मूवी है। दे टच्ड। गुरुजी आपको देखना ही चाहिए। बड़े खींच खींच करके हमें ले गए दिखाने के लिए। यकीन करो, मैं देख नहीं पाया मूवी, मैं बीच मूवी में उठ के चला आया। इतनी वाहियात, इतनी घटिया मूवी थी। लोग उसमें टच हो रहे हैं। क्यों टच हो रहे हैं? कि उनका जो एनिमल है ना, उनकी जो एनिमल इंस्टिंक्ट है, वो इंस्टिंक्ट टच हो रहा है। उनको पता नहीं उनको क्या टच हो रहा है। उसके भीतर की विकृति भी टच हो रही है। अच्छा, विकृतियां भी टच होती है, विकृतियां भी टच होती है। ये सीरिया के बच्चे सर कटे हुए सिर से फुटबॉल खेलते हैं। ओह, टच्ड, वी टच्ड। अब कटे हुए सिर से फुटबॉल खेलेंगे और कोई कहेगा वी टच्ड, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी हिंसक प्रवृत्ति का इंसान रहा होगा वो। तो आप इसके टच के अर्थ को समझिए। तो जब हम विकृतियों से भर जाते हैं, हमारे अंदर विकृतियों का पहाड़ जब जम जाता है, तो ऐसी गंदगी भी हमें टच करती है, क्योंकि भीतर गंदगी ही भरी हुई है। तो टच क्या होगा? गंदगी ही होगा। तत्व तो बचा नहीं, तो गंदगी ही टच होगा। तो उसको शुद्ध करना। तो शुद्ध कैसे करोगे? तो शुद्ध हम भाव शुद्धि से करते हैं, और उस पर न्यास करना। किसका न्यास करते हो? सोहम और हंसों का। मैंने प्रैक्टिस शुरू में कराई ना, सोहम और हंसो। आप श्वास लीजिए, श्वास में एक आवाज हो रही है, हंस, हंस, सोहम। इसकी आवाज उज्जाई करते हो, उज्जाई की आवाज सुनते हो। वायु न्यासे हंस नादः। जब आप हंस मंत्र से
उज्जयी करके जब हंस मंत्र करते हो तो वो वायु का न्यास होता है। प्राणम समत्वम याति ही, और प्राण जो है वो समत्व और शुद्ध होना चाहिए। प्राण का समत्व होना, शुद्ध होना, भाव का शुद्ध होना जरूरी है। चित्तम निशब्द मार्गे प्रविशति, तब जो चित्त है वो शब्द के, निशब्द के मार्ग पर, शोर जहां शोर ना हो, निशब्द, निशब्द का अर्थ है जहां कोई शोर नहीं हो, आपके पास बोलने के लिए कुछ रह नहीं। अच्छा, निशब्द बहुत प्यारा शब्द है, निशब्द भी बहुत प्यारा शब्द है, जबकि वो निशब्द है। कहते हैं कि ये भावना है, निशब्द एक भावना है। कहते हैं कि मैं उस चीज को देख करके निशब्द हो गया, वो इतना भव्य था कि मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा, कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। तुम कहते हैं हम निशब्द हो गए। ऐसा अद्भुत, ऐसा महान, ऐसा दिव्य कि हम अगर उसको दिव्य भी बोल रहे हैं, भव्य दिव्य भी बोल रहे हैं, तो भव्य और दिव्य भी छोटे लग रहे हैं, उसके लिए शब्द नहीं बन रहा है। इसलिए जब पहली पहली बार आपका बिंदु खुलेगा और आप जब बिंदु के बाह्याकाश को देखोगे, जब लौट के आके गुरु को बोलना चाहोगे, गुरु जी मैंने क्या देखा, मैंने जो अनुभव किया, ज्यादातर मेरे पास जो बिंदु पार लोग आके बोलते हैं वो बेचारे ऐसे निशब्द होते हैं, बोलना चाह रहे हैं उनके पास शब्द ही नहीं है। गुरु जी पता है मैंने क्या देखा, और मैं बड़े मौज, हाँ हाँ बच्चा बताओ क्या देखा। उनके पास शब्द ही नहीं है, निशब्द है। जब आपके पास शब्द होते हैं ना, गुरुजी मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने आवाजें सुनी, मैंने प्रकाश देखा, मैंने ये देखा, मैंने, तो समझो कि अभी बिंदु पार नहीं हुआ है, तो समझ ला बिंदु पार नहीं हुआ है। बिंदु पार वाला व्यक्ति बोल ही नहीं पाता, निशब्द होता है। जो दिव्य और भव्य देख के आता है वो, उसको बोलने के लिए उसको उपमा ही नहीं मिलता है, उसको एग्जाम्पल ही नहीं मिलता। वो क्या बोलेगा, प्रकाश, वो छोटे शब्द है, तो वो निशब्द हो जाता है। वो अकस्मात विस्मय में भर जाता है, इतना विस्मित हो जाता है कि उसके पास शब्द नहीं बचते। निशब्द, यहां उसी निशब्द की बात की गई है, निशब्द मार्गे। वो उस विस्मय में उतर आता है, उस आश्चर्य में उतर आता है। निशब्द मार्गे प्रविशति, उसमें प्रवेश करता है। वो अद्भुत, दिव्य, अलौकिक जब वो अपने सामने में दिखता है तो सारे शब्द गिर जाते हैं, निशब्द खड़ा हो जाता है। तो चित्त निशब्द में प्रवेश करता है कब, जब प्राणम समत्वम याति, यानी जब वायु का शोधन होता है, वायु शुद्धि होती है, और हंस न्यास, हंस नाद से न्यास होता है, यानी शुद्धि और न्यास दोनों की बात करी गई। आ रही बात समझ में सब लोगों को? कोई प्रश्न तो नहीं है? अगर प्रश्न है तो भी पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे अग्नि तत्व है, आज ये आखिरी सूत्र पढ़ाएंगे, उसके बाद थोड़ा ध्यान कराएंगे 5 मिनट। इसका भी, इस अग्नि तत्व का आनंद लीजिए। अग्नि तत्व क्या कह रहे हैं? तेज स्वरूपम चिदानंदस्य प्रकाशो ज्ञान मूर्ति देवी। तेजस्वरूपं चिदानन्दस्य प्रकाशो ज्ञानमूर्तिः देवी। तेजस्वरूपं चिदानन्दस्य प्रकाशो ज्ञानमूर्तिः देवी। ये अग्नि तत्व के बारे में। चलिए अग्नि तत्व को में जंप लगाते हैं। क्या है अग्नि तत्व? तेज स्वरूपम चिदानंदस्य। अग्नि क्या है? तेज स्वरूप चिदानंद है। अब स्वरूप शब्द को थोड़ा समझते हैं। जब स्वरूप समझेंगे
तो तेज समझ पाएंगे। रूप का एक तेज है, हर रूप में एक तेज होता है। तेज का मतलब क्या है? तेज शब्द का अर्थ क्या है? थोड़ा इसको हम व्यवहार में, बातचीत में हम कहां कहां यूज करते हैं उसको सुन। बहुत तेज दौड़ रहे हैं भाई साहब, आप बहुत तेज चल रहे हैं, यहां पे तेज शब्द का इस्तेमाल करते हो। चाय बहुत तेज गर्म है, चाय बहुत तेज गर्म है, यहां का इस्तेमाल करते हो तेज का, राइट। और कोई बोलेगा तेज शब्द कहां इस्तेमाल करते हैं? कोई भी म्यूट अनम्यूट करके बोले तेज कहां बोलते हैं आप? गुरुजी तेजस्वी बोलते हैं, फुल ऑफ लाइट, तेजस्वी। हाँ, हम लोग तेजस्वी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तेजस्वी वहां बोलते हैं जो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, बड़ा तेजस्वी विद्यार्थी है भाई, बहुत पढ़ाकू विद्यार्थी है, तेजस्वी है, वहां बोलते हैं। और कोई एग्जाम्पल देके बताए कि तेज कहां पे बोलते हैं? देखो हम देख पा रहे हैं 22-23 लोग हैं, आप लोग बताओ कोई कि तेज शब्द इस्तेमाल तो सब लोग करते होंगे तेज शब्द का। गुरुजी हम्म, ये बहुत तेज दौड़ता है। वेरी गुड एग्जाम्पल। हम्म। ये बहुत तेज दौड़ता है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। अब इन शब्दों को सुनो, कोई और एग्जाम्पल बचा है? बहुत तेज बोलता है गुरुजी। बहुत तेज बोलता है, बहुत तेज वेरी गुड। गुरुजी, बहुत तेज रोशनी। बहुत तेज रोशनी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जी, बहुत तेज बुद्धि। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। देखो अब हम लोग कितना तेज शब्द को कितना गहरे में समझ पा रहे हैं। देखो ये सब व्यवहार में आप समझ जाओगे कि हम तेज किसको कह रहे हैं। बहुत तेज गर्म है, बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दिमाग है उसका, बहुत तेजस्वी है। ये सारे शब्द बताता है कि उस व्यक्ति के अंदर कुछ विशिष्टता को बतलाता है, कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसा एडजेक्टिव है, विशेषण। ये तेज शब्द विशेषण है। ग्रामर में विशेषण पढ़ा है ना आपने, वो एडजेक्टिव। तो ये हम लोग एडजेक्टिव में यूज करते हैं। जैसे कि हम अगर ये बोले कि ये फोन काले रंग का है, तो काला शब्द जो है वो एडजेक्टिव है। तो उसी तरह से तेज शब्द एडजेक्टिव है, वो उस वस्तु की, उस व्यक्ति की विशेषता बताता है, ठीक है ना, कि ये तेज है, ये कम तेज है, ये तेज है, ये ज्यादा तेज है, ठीक है। तो वो तेजता या तेजस्विता वो उस व्यक्ति या वस्तु का एडजेक्टिव बताता है, उसका, उसके बारे में विशेषता बताता है। अब जब आप किसी प्राण की विशेषता बतलाने लगे, किसी तत्व की, जब कोई सृष्टि बनी और जब उस सृष्टि के विशेषता में आप आ जाते, उसकी एडजेक्टिव, इसके गुण, उसके रूप को बताने लगते, तो क्या है? वो तेज कहलाता है। तेज मतलब उसका विशेषण, उसका गुण, उसका रूप, उसका आकृति, उसका भार, जो भी है, ये बहुत तेज भारी है, बहुत ज्यादा भारी है। ये बहुत हल्का है। जब हम कोई चीज के बारे में, उसके गुणों की, उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं, ये गोल है, ये चपटा है, ये लंबा है, ये ऊंचा है, ये सब जब हम किसी वस्तु के बारे में कोई चीज हम बताते हैं, तो वो उसके तेज के बारे में, उसके रूप के बारे में। तो अग्नि किस तन्मात्रा से बनी है? रूप तन्मात्रा से बनी है। अग्नि किस किस चक्र का तत्व है? मणिपुर चक्र का है। अब कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को, जुड़ पा रहा है चीजें? जो आकृति है किसी चीज की, आकृति कैसी है? स्क्वायर है, गोलाकार है, रेक्टेंगल है, इलिप्टिकल है, भारी है, हल्का है, गहरा है, ऊंचा है, इस रंग का है, उस रंग का है, वटेवर है, यानी उसका वो रूप है।
उस रूप को हम कहते हैं तेज। गहरे में उस रूप को हम लोग कहते हैं तेज, अग्नि। उसी को कहा जाता है अग्नि। अग्नि का मतलब आपकी विशेषता क्या है, आपके गुण क्या है, आपके रूप क्या है। अग्नि का मतलब आग मत समझ लेना। अग्नि तत्व का मतलब बहुत लोग सोचते हैं अग्नि मतलब वो जो आग जलाते हो वो अग्नि। अरे वो अग्नि नहीं है रे बाबा, ठीक है। अग्नि का मतलब होता है रूप, ठीक है, आकृति, रूप और आकृति। जब अब थोड़ा आपको और गहरे में उतारते हैं, देखो ये सब विषय जब तक आप मनन नहीं करोगे ना, इस पर अपने बुद्धि का एक्सरसाइज नहीं करोगे ना, इसके लिए थोड़ा सा बुद्धि की एक्सरसाइज चाहिए, बुद्धि विलास चाहिए, बुद्धि अभ्यास चाहिए, है ना। बुद्धि जैसे आपको मनीषा जी आसन कराती है ना, आसन प्राणायाम, उसी तरह से बुद्धि का भी आसन प्राणायाम होता है। बुद्धि को भी आप कभी आगे की ओर झुकाते हो, पीछे की ओर झुकाते हो, लेटरल मूवमेंट करते हो, ट्विस्ट ट्विस्ट करते हो। तो जब आप बुद्धि की कसरत करते हो, दिमागी कसरत करते हो, तो उस मंथन से, उस चिंतन से आप विषय को एक गहराई को समझ पाते हो। तो अग्नि तत्व रूप तन्मात्रा से बना है। जब हम रूप शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो रूप शब्द का अर्थ होता है उसकी आकृति, उसकी विशेषता। जब हम कहेंगे कि अमुक नाम है, मान लो किसी का नाम मोहन, सोहन, कोई भी नाम हो, ABC XYZ, तो कहेंगे भाई उसका रूप कैसा है, वो दिखने में कैसा है। आप लोग को हम जब दीक्षा देते हैं, कोई नाम देते हैं, तो नाम के बाद उसका रूप भी बताते हैं, उसका रूप कैसा है। जब हम नाम दिए तो नाम के साथ रूप भी देते हैं। जिसका भी नाम होता है उसका रूप होता है। जो भी अस्तित्वगत होता है उसका कोई ना कोई विशेषता होता है, उसका कोई ना कोई रूप होता है। ऐसी दुनिया में अस्तित्व में कुछ भी नहीं है जिसका रूप ना हो, जिसमें तेज ना हो, जिसमें अग्नि ना हो, आकृति ना हो। ऐसा दुनिया में ऐसी कोई चीज अस्तित्वगत नहीं है। अगर वो अस्तित्व में है तो उसका रूप है। जब अगर नाम है तो रूप है, अगर रूप नहीं होगा तो नाम भी नहीं होगा। अनाम का कोई रूप नहीं होता है। जो अनामी तत्व है उसका कोई रूप नहीं होता, वो अलग होता है। अलग अगम अनामी होता है वो परमात्मा के लिए कहा जाता है। परमात्मा के लिए अलग अगम और अनामी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उनका कोई रूप नहीं है। परमात्मा का कोई रूप नहीं है, परमात्मा की कोई विशेषता नहीं है। वहां पर विशेषता का अभाव नहीं है, वो विशेषता से परे है। परमात्मा में रूप का अभाव नहीं है, वो रूप से परे है। ये हम आगे आपको और विस्तार में बताएंगे, पर अभी फिलहाल आप ये समझ लो, जो जो कुछ भी है अस्तित्वगत है, उसमें तेज है, उसमें रूप है। तो उसकी आकृति, उसका स्वरूप, यहां शब्द दिया गया तेजा स्वरूपम। इस स्वरूप शब्द का अर्थ समझाने के लिए मैंने आपको इतना विस्तार से, इतनी गहराई से बात की। चित्त का जो आनंद है, जो चिदानंद है, जो चित्त जब आनंदित होता है, जब उसमें विशेषता होती है। अरे विशेषता ही नहीं होगी तो आनंद किस बात का होगा वो। आप जरा सोच, फिर से हम इसको व्यवहारिक शब्द में लाते हैं। आप किसी चीज से प्रसन्न या दुखी, प्रसन्न या कम प्रसन्न, दुखी या बहुत दुखी, एक ही बात है, सब एक ही नंबर लाइन पे। 0 से 10 तक का एक नंबर लाइन खींच लो, तो अगर 10 को आप आनंद कहते हो तो 0 पे आते आते परम दुख हो जाएगा, ठीक है। तो सुख और दुख एक ही नंबर लाइन का कहानी है। चिदानंद से चित्त किसमें आनंदित हो रहा है? चित्त का आनंद क्या है? चित्त का आनंद है उसकी विशेषता, उसका सौंदर्य। सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरता का आनंद होता है, सौंदर्य का आनंद होता है, उसके तेज का आनंद होता है, उसके रूप का आनंद होता है, उसकी विशेषता का आनंद होता है।
अगर विशेषता ना हो तो आनंद भी ना हो। तो जब हम कह रहे हैं यहां पे कि तेज क्या है, अग्नि क्या है, अग्नि तत्व क्या है, अग्नि तत्व किसी का सौंदर्य है, किसी का रूप है, किसी की विशेषता है, उसकी आकृति है, उसका स्वभाव है। ये सब आनंद के कारक होते हैं। जब हम चिदानंद की बात करते हैं कि भाई एक साधक परमात्मा को जब प्राप्त कर लेता है तो चिदानंद के आनंद में या चिदानंदी हो जाता है। चिदानंद परमात्मा को देख करके नहीं होता है। आप समझना, मेरी बात को बहुत गंभीरता से लेना। जब व्यक्ति समाधि को पाता है, चिदानंद होता है, तो वो परमात्मा को देख के नहीं होता है। बहुत गौर से सुनना, मेरी बात को एकदम सांस रोक के सुनो। उस स्तर पर, परमात्मा के स्तर पर पहुंचा हुआ साधक जब नीचे देखता है, जब सृष्टि को देखता है, तब आनंदित होता है। जब वो सृष्टि को देखता है तब आनंदित होता है। वो उसको हर एक व्यक्ति में भगवान दिखने लगते हैं। उसको तुम में, हम में, कुत्ते में, बिल्ली में, पेड़ में, पहाड़ में, सब में परमात्मा दिखने लगते हैं। वो उस सत्यलोक के परमात्मा को देख के आनंद नहीं हो रहा है, वो इस सौर मंडल के निर्जीव, सजीव, सो कॉल्ड जो भी यहां पे आकृति रूप में लिए हुए है, भांति भांति के जीव, तुलसी इस संसार में भांति भांति के जीव, तो इस भांति भांति के जीव को, इस भांति भांति की आकृति को, भांति भांति के भाव को, है ना, जो बेशुमार है, अनंत है। मैं मनीषा जी के यहाँ कल जा रहा था, परसों, तो मैं और प्रतीक जा रहे थे। रास्ते में हमें एक पंक्ति मिली जो हर एक दुकान पे लिखी हुई थी। पता नहीं मनीषा जी ने कभी गौर किया होगा या नहीं किया होगा। तो जैसे ही उस गली में घुसे तो गद्दे ही गद्दे, है ना, चाय ही चाय, और क्या कहता था, फर्नीचर ही फर्नीचर है, पेंट ही पेंट। ऐसा मैं आज तक कहीं किसी गली में नहीं देखा। हर दुकान में, दुकान छोटे से है, एक पेंट का दुकान है, पेंट ही पेंट। अद्भुत, बड़ा मजा आया। हम लोग दोनों बहुत देर तक हंसते रहे इस बात को देख के। हर दुकान पे रजाइया ही रजाइया, कोई भी चीज हो, टूथपेस्ट ही टूथपेस्ट, कीचड़ ही कीचड़, हर जगह, मतलब बहुत आयत मात्रा में। तो जब आप भांति भांति के जीव देखते हो, तुलसी इस संसार में भांति भांति के जीव, तो चित्त आनंद से भरता है। आपको नहीं भरेगा, आपको लगेगा क्या यार, छूटे कहीं से, इस जंजाल से हम छूटे। जिसको आप जंजाल कह रहे हो, महात्मा उसी को आनंद कहते हैं। चिदानंदी परमात्मा को देख के आनंदित नहीं हो रहा है, इस जगत को देख के आनंदित हो रहा है। क्यों आनंदित हो रहा है? क्योंकि उसका स्तर सत्यलोक का हो गया, उसका स्तर जो है परमात्मीय हो गया। मेरे ताऊजी कहते थे कि मैं पहले परमात्मा में सुख ढूंढता रहा, उनको खोजता रहा। किसी दिन अनायास जब वो हमें प्राप्त हुआ तो मुझे सब में वो सुख, वो आनंद, वो हरि, वो कृष्ण दिखने लगे। जब हर जन जन में आपको, हर व्यक्ति में उस आनंद, उस ईश्वर का दर्शन होने लगे, तो मानना कि आप परमात्मीय स्तर पे पहुंच गए, आप चिदानंदी हो गए। लेकिन इसका इसका ढोंग करने, ऐसा बहुत लोग ढोंग भी करते हैं, पता है, ये लाइन पढ़ गए,
ऐसे ही एक व्यक्ति पहुंच गया मेरे गुरुजी महाराज के पास। उसने रट लिया कि सब ब्रह्म है। तो वो गुरुजी के पास पहुंचा, कहा कि गुरुजी, मैंने अपने जीवन भर बचपन से मुझे ट्रेनिंग मिली है, मैंने सीखा है कि सब कुछ ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। ये दीवार ब्रह्म है, ये फर्नीचर ब्रह्म है, ये व्यक्ति ब्रह्म है, सबको मैं ब्रह्म रूप में देखता हूं। मेरे दिमाग में इस तरह से फीडेड है, इस तरह से वो नकल जो है वो अकल बन गया है कि हम सब चीज को ब्रह्म ही मानते हैं। हमें यथार्थ का भी पता नहीं रहता सच में वो ब्रह्म है या नहीं है, वो क्या वस्तु है या नहीं है, उसके आकार आकृति मेरी अब खो रही है। सब चीज को हम ब्रह्म देखते हैं, सब चीज में ब्रह्म देखते हैं। लेकिन प्रभु, मुझे आनंद नहीं हो रहा। प्रभु, मेरी अशुद्धियां नहीं जा रही हैं। मैं सब में ब्रह्म देख रहा हूं, हर जीवों में ब्रह्म को देख रहा हूं, मान रहा हूं, देख नहीं रहा हूं, इसको बोल रहे हैं मान रहे हैं। उन्होंने साइकोलॉजिकली अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेंड कर लिया कि वो मान लो सब लाल रंग का ही है। अब वो हरी चीज भी वो लाल रंग का मान मान रहा है। अगर मान लो कि आप सोच लो कि हाँ, सब सब चीज को हम लाल रंग में ही देखेंगे, वो एक हरा चीज भी आ गया, उसको आप कहोगे हम लाल रंग में देखेंगे साहब, ये लाल रंग ही है। हम दिमाग में साइकोलॉजिकली ये फिट कर रहे हैं, नहीं वो लाल ही रंग का है। लाल देह लाली लसे अर्धर लाल लंगूर, हर जगह लाल ही लाल दिख रहा है, सब कुछ लाल ही लाल है। मैं भी हो गई लाल, तू भी हो गई लाल, तो सब कुछ लाल ही लाल हो रहा है। तो और आके कह रहे गुरुजी, आनंद नहीं है यार, भीतर अशुद्धियां हैं अभी भी। कहां फंस गया मामला? और मैं बता दूं, ये यही नकल करना बहुत सारे साधकों के लिए अभिशाप बन जाता है। आपको नकल नहीं करना था, आपको साइकोलॉजिकली ये ट्रेंड। अरे, अगर कोई थप्पड़ मार रहा है आपको, तो कहोगे कि हाँ, ब्रह्म ने थप्पड़ मार दिया, कोई बात नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, है ना? तो ये बहुत बड़ा मूर्खता है। एक बार एक व्यक्ति जो है, एक पागल हाथी आ रहा था, हमारे बाबा सत्यानंद जो है उनकी कहानी मैं सुना रहा हूं। अभी मैं पुरानी कहानी भी पूरी करूंगा, पर ये बात और मजेदार है इसलिए मैं बता रहा हूं। वो भी यही रट, ऐसे ही कुछ मूर्ख लोग मिल जाते हैं, रट लगा है, हर चीज ब्रह्म है, हर चीज परमात्मा है, हर चीज ब्रह्म है, बाकी जो हमें आकृति दिख रही है वो माया है। तो ऐसे वैसे। और जो है, जब वो जा रहे थे मुंगेर की बात है, तो वहां पर एक पागल हाथी आया हुआ था। सब लोग वो सब्जी खरीदने के लिए स्वामी जी ने भेजा था, जा सब्जी खरीद के लिया। तो सब्जी खरीदने के लिए गया वो आदमी, और देखा कि सब लोग उल्टी दिशा में भाग रहे हैं, बाजार से उल्टी दिशा में मेरी ओर भाग रहे हैं सब लोग। पूछा क्या हुआ, क्या? अरे तुम भी भागो, पागल हाथी आया, पागल हाथी आया। सब लोग भाग रहे हैं। तो वो तो जब से आया था स्वामी जी के सामने, तब से यही कह रहा था कि स्वामी जी सब ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, सब ब्रह्म है। कौन किसको ज्ञान देगा? आप थोड़ी गुरु हो, आप तो ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं, मैं कौन सा ज्ञान ले रहा हूं, मैं भी ब्रह्म हूं। अगर सोचो आप लोग ऐसा सोच लो तो क्या होगा? तो तो सब ब्रह्म है। तो उसको दिमाग में आया कि पागल हाथी, तो मैं पागल हाथी को भी ब्रह्म मान लेता हूं, क्या दिक्कत है? पागल हाथी भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, पागल हाथी भी ब्रह्म। और पूरे भाव से वो पागल हाथी की ओर बढ़ने लगा। तो पागल हाथी की ओर बढ़ने लगा। भाई ये जानता था, इसको अकल थी कि वो हाथी ब्रह्म है, भाई हाथी को थोड़ी पता था। भाई हाथी थोड़ी जानता था कि वो ब्रह्म ब्रह्म है। हाथी कुछ दिया, मतलब सूंड में लपेट के ये लपेटा, ऐसा फेंका उसको, ऐसा घेरा कि उसकी जो है हड्डियां जो है कोई बची नहीं। अस्पताल, भाई हम लोग दौड़े, सब लोग। उस वक्त हम लोग आश्रम में थे। हॉस्पिटल में, भाई हॉस्पिटल में ब्रह्मवादी अद्वैत वेदांती हॉस्पिटल में है भाई। अगले दिन पूरे शरीर में पट्टियों से, सर से पैर तक पट्टियां।
सारा ब्रह्म का भूत उतर गया था। रोता हुआ सामने खड़ा स्वामी जी के सामने, स्वामी जी ये क्या हुआ? स्वामी जी हल्का सा मुस्कुराए तो बोले सब ब्रह्म है, तुम्हारा चोट भी ब्रह्म है, तुम्हारा दर्द भी ब्रह्म है, ये पट्टियां भी ब्रह्म है। आप समझो इस कहानी से। तो वो व्यक्ति हमारे गुरु महाराज के पास आया, कहा कि गुरु जी आनंद नहीं है, हम ब्रह्म मान भी लिए सब में, लेकिन आनंद नहीं है। तो जिस आनंद की, चिदानंद की हम बात कर रहे हैं, वो किसी को ब्रह्म मान लेने में नहीं है। मेरी बात को पकड़ो, ब्रह्म जान लेने में है। टू नो, टू बिलीव नहीं, टू नो। जब आप उसको जान लेते हो कि हाँ ये ईश्वर ही है, ये ब्रह्म ही है, मानने की बात नहीं है, डोंट बिलीव। हम ये नहीं करेंगे आज से आप लोग ना पूरी दुनिया को ब्रह्म मान लो, पता लगा कि आप पागल हाथी के सामने खड़े हो गए। नहीं, आपको जब साधना करके उस स्तर पे जाओगे, वो रिजल्ट में आपको अनुभव होगा। और कई मूर्ख लोग, सो कॉल्ड वेदांती लोग, ये मूर्खता करते हैं। आपकी चित्त का स्तर निर्मल नहीं होता है, आप वहां तक पहुंचे नहीं होते, आपकी यात्रा उच्च स्तर की नहीं होती है। लेकिन मूर्खतावश, पाखंडवश, अरे हरे कृष्णा, आपके अंदर भी कृष्ण, हमारे अंदर भी, काहे का कृष्ण? सारा चोर भरा हुआ है आपके अंदर में। तो कुछ लोग ऐसी मूर्खता, ऐसा पाखंड करते हैं। जब चोट लग रहा है तो आप कहो कि चोट लग रहा है, सत्य पे टिको। जहां दर्द हो रहा है कहो कि दर्द हो रहा है। यहां ब्रह्म नहीं, दर्द है। यहां आनंद नहीं, तकलीफ है। जो हो रहा है उसको स्वीकार करो। तो हमारे गुरु महाराज ने बड़ी विचित्र सी बात उनको समझाई। गुरु महाराज कहते हैं कि अब से उलट दो। पेड़ को तुम हमेशा ब्रह्म बोलते थे आज तक, अब पेड़ को पेड़ बोलना शुरू करो। खिड़की को खिड़की ही बोलो, दरवाजे को दरवाजा ही बोलो, फर्नीचर को फर्नीचर ही बोलो, ब्रह्म मत बोलना, ना दिमाग में लाना। भाई 4 दिन में जो है वो आदमी विक्षिप्त दौड़ता हुआ मेरे गुरु महाराज के पास पहुंच गया कि गुरु महाराज ये तो आपने मेरे जीवन भर की 20-25 साल की साधना खराब कर दी। अब वास्तव में मुझे पेड़ पेड़ ही दिख रहा है। अच्छा, उस आदमी का साइकोलॉजी ऐसा कलर्ड था, ऐसा उसने अपने दिमाग को कर दिया था कि वो पेड़ उसको ब्रह्म दिखता, मतलब उस साइकोलॉजिकली उसको ऐसा लगता था कि वो ब्रह्म ही है। जैसे एबनॉर्मल साइकोलॉजी में होता है, हेलुसिनेट होता है वो। तब गुरु महाराज ने कहा कि अब तुम सही रास्ते पे हो, तुम सत्य को सत्य ही देखो, कुछ भ्रम करने की जरूरत नहीं है। भ्रम नहीं है ईश्वर, ब्रह्म जो है वो भ्रम नहीं है, वो इल्यूजन नहीं है, वो उतना ही सत्य है जितना हम और तुम है। जब हम ऊपर की बात करते हैं, अंतरिक्ष की, देवताओं की बात करते हैं, तो ये कोई कल्पना नहीं है कि आपको कल्पना करके कोई चीज उतार लेना है। वो उतना ही सत्य है जितना मैं और तुम। भगवान विष्णु है, भगवान शिव है, कोई कल्पना नहीं है कि आपने इमेजिनरी कुछ बना दिया है। वो उतना ही सत्य है जितना मैं और तुम। सत्य पे आओ, कल्पना में मत जाओ, भ्रम में, विकार में मत जाओ। फालतू बातें मत करो कि मैं शिव हो गया, मैं, मेरे अंदर मुझे शिवत्व दिखता है। नहीं दिखता है तो बोलो कि नहीं दिखता है, सत्य पे खड़े हो। पाखंड में जाओगे तो हमेशा विकार को प्राप्त करोगे। मैं इस बात को वहां से लाया कि जब मैं चिदानंद कहता हूं तो बहुत मूर्ख लोग इसको सोचते हैं कि मुझे मान लेना है कि मुझे आनंदित रहना है, मुझे ऐसा मिमिक्री करना, ऐसा मुझे नाटक करना है, ऐसा पाखंड करना है, मुझे ऐसा लोगों को दिखाना है, मुझे ऐसा अपने आप को बनाना है
कि मैं बड़ा चिदानंदी हूं, तो आप गलत रास्ते पे हो, आप पाखंड के रास्ते पे हो। वो चीज स्वतः स्फुरित होती है जब चिदानंद होगा ना, जब आप पांचवें नाम पे पहुंचोगे, तरह तरह की बिंदु भेदन करके, श्री विद्या करके और नाना प्रकार के मार्गों से, जो भी आपका मार्ग है, जब आप मोक्ष को पाओगे, मोक्ष तत्व पर पहुंचोगे, तब जाके चिदानंद होता है। उस मोक्ष पद से पहले जो लोग कहते हैं ना चिदानंदी है, तो कह लो कि ये पाखंडी आदमी है, निश्चित रूप से पाखंडी आदमी है। तो अब मैं वापस तेज शब्द पे आता हूं। आज बोलते बोलते मुझे समय का ख्याल नहीं रहा, 7:15 हो गया, तो आज तो मैं ध्यान नहीं करा पाया। मैं कल कराऊंगा अच्छे से। आज इस सूत्र को मैं पूरा करके आप लोग को छोड़ रहा हूं कि जो तेज है वो विशेषण है, वो आपका गुण धर्म है, वो आपके लक्षण है, ठीक है, वो आपका तेज है। और ये इसी तेज में जो ज्ञान मूर्ति देवी है, यानी जिससे आपका ज्ञान होता है, जिससे आपका पता लगता है, वैसी त्रिपुर सुंदरी आपके भीतर अग्नि रूप में विराजमान है। इस सूत्र को कल भी समझेंगे कि विशेषण का ज्ञान होना, तेज का ज्ञान से क्या संबंध है। तेज तो क्रिया रूप है, तेज तो क्रिया है, विशेषता है, आकृति है, उसका ज्ञान से क्या संबंध है, ज्ञान मूर्ति क्यों कहा गया, ये कल हम समझेंगे कि यहां पे ज्ञान की बात कहां से आ गई। तेज तो मणिपुर चक्र है, तेज तो हमारी क्रियाएं हैं, हम 10 प्रकार के कर्म करते हैं। तेज उसी के लक्षण को बता रहा है, उसी विशेषता को बता रहा है। यहां पे प्रकाश रूपी ज्ञान क्या है, ये कल हम लोग बताएंगे। आपने इतने ध्यान और प्रेम से मेरी बातें सुनी, खूब मनन किया, खूब अच्छे से आपने आनंद लिया। इसी तरह से आप लोग खूब आनंद लो। देखो ये आनंद का विषय है, आप इसको खूब आनंद से सुनो, खूब मनन करो, एंजॉय करो, है ना। ये गहरे से गहरे ज्ञान में है। मैंने ऐसे सूत्र आज तक नहीं पढ़े। मैंने ब्रह्म सूत्र पढ़ा, मैंने योग सूत्र पढ़ा, मैंने शिव सूत्र पढ़ा, मैंने शक्ति सूत्र पढ़ा, नाना प्रकार के सूत्र मैंने पढ़े हैं, लेकिन ये नाद सूत्रों जैसा मजेदार, गंभीर और गहरा कि भीतर तक आनंद से हम भर जाएं, वो मुझे कहीं नहीं मिला। तो आप लोग इसका आनंद लें और इसके रस का आस्वादन करें, जीवन आपका सफल हो। इसी कामना के साथ आप सब लोग को प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम गुरु जी। गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।